जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। 18 जनवरी को मौनी महोत्सव था। श्री जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज प्रयागराज स्नान के लिए गए। पालकी के द्वारा प्रशासन ने उनको रोका, पर वो पालकी से ही जाने के लिए जिद किए, जिसमें कि उन दोनों लोगों की आपस में कहासुनी होने के कारण प्रशासन ने ब्राह्मणों की बहुत से अपमान किए। और यहाँ तक कि जो छोटे ब्राह्मण है, बटुक ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, उनकी चुटिया पकड़कर घसीटा। क्या आप इस बात को सत्य मानते हैं? मैं तो सत्य मानता हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है। और ये अगर सत्य है तो किस ग्रंथ में लिखा है, किस धर्म में लिखा है, किस वेद में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण की चुटिया पकड़कर घसीटना? और चलो वो अलग की बात है कि शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य हैं या नहीं है, उनको उपाधि मिली है या जबरदस्ती उन्होंने ली है या स्वयं से वो लगाते हैं, वो अलग की बात है। परंतु ब्राह्मणों के साथ में ऐसा निंदनीय कृत्य किया गया है, प्रशासन ने ऐसा कर्म किया है, उनको उनसे अपराध हुआ है। उन अपराधों का उनको क्षमा मांगना चाहिए। और आप स्वयं विचार करें कि जिस ब्राह्मण के साथ में, जिस छोटे छोटे बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है, वह ब्राह्मण का बच्चा कभी उस पदाधिकारी को माफ कर सकता है? क्या हुआ क्या नहीं वो अलग ही की बात है। परंतु अगर मैं कोई भी अपराध नहीं किया हूं, मेरा चुटिया कोई पकड़ कर घसीटेगा तो मैं उसको माफ करूंगा? एक आह होती है, आह अंदर की, वो लगता है इंसान को, और वही इंसान का वंश नाश करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। और वो शक्ति उसके कुल खानदान की, उसकी कुल देवी की भी आ जाती है। और कुल देवी की शक्ति आते ही जिसने ऐसा कृत्य किया है उसका सत्यानाश हो जाता है, उसका वंश का नाश हो जाता है, और उसके आंखों के सामने होता है। और ये हो के ही रहेगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और देखना ही ऐसा होगा भी होगा। तो छोटे छोटे ब्राह्मणों का ऐसा कार्य करना, चुटिया उखाड़ना या चुटिया पकड़ के घसीटना, ये गलत है। दूसरी बात कि कौन ऐसा ब्राह्मण होगा जो अपने बच्चों का इस तरह से भेजेगा कि नहीं आप बेटा जाओ, सनातन धर्म की रक्षा करो, साधु संतों की रक्षा करो। आप तरस जाएंगे संतों की दर्शन के लिए। और आज के समय में जो संत उनके विपक्षी हैं, उनके प्रति कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, वो भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि आज श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के साथ में हुआ है, कल हर एक संतों के शिष्यों के साथ में होने की संभावना है। जब उनके साथ में ऐसा हो सकता है तो और लोगों के साथ में भी क्यों नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। इसलिए मैं सभी संत महात्माओं से निवेदन करूंगा, कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए कहूँगा, प्रभु आप संत हैं, और संत जो संसार का बुरा होने से बचा सके, अंत होने से बचा सके, और 3 प्रकार के तापों से मुक्ति दिला दे, वो संत होता है, वो महात्मा होता है। तो कृपा करके आप सभी संत, हर संत का सहयोग करें, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण ही संत बनता है, और ब्राह्मणों का ही ऐसा निंदनीय कार्य, ये तो देखना भी बहुत बड़ा पाप है। कहते हैं गंगा स्नान के लिए जो रोकता है उसको गौ हत्या बराबर लगता है पाप। मानता होगा नहीं मानता होगा जो कि पाप क्या है पुण्य क्या, वो लगी की बात है। परंतु ब्राह्मण की चुटिया पकड़ घसीटना, ये तो अन्यथा अनुचित है। और मैं बार बार ये बात दोहराता रहूँगा कि ब्राह्मण की चुटिया पकड़ना बहुत बड़ा अपराध है, और अपराध का दंड तो मिलता ही है। और सनातन धर्म पर इन्होंने लात मारा है, सीधा लात मारा है सनातन धर्म पर। क्यों? ब्राह्मण की जो चोटी होती है वो सनातन धर्म की शिखा होती है, और शिखर को उखाड़ना मतलब लात मारना होता है, उसका अपमान करना होता है। ये सनातन धर्म को रहने नहीं देना चाहते हैं। जैसे कलयुग जिस समय में प्रवेश कर रहा था, उस समय में उस गाय के बछड़े के तीसरे पैर को भी तोड़ देना चाहता था। तो उस समय तो राजा परीक्षित थे कि गाय के उस बछड़े के प्रथम तीसरे चौथे चरण को उन्होंने बचा लिया।
परंतु ये तो घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका, इसमें बचाने वाला कोई भी लगता नहीं है कि अब होगा। अब तो छल कपट का दौर ही चल गया है, तो छल कपट के दौर में न जाने क्या होने वाला है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपना जी जान लगा देना चाहिए। जैसे उस ब्राह्मण ने इतना अपमान सहा, कौन से ब्राह्मण? जो छोटे ब्राह्मण है, जो किसी प्रकार का अपराध नहीं किए हैं, वो ब्राह्मण ऐसे कर्म किए, फिर उनको फिर भी ऐसा दंड मिला। क्या उनका अपराध था? प्रातः ब्रह्म काल में उठकर स्नान करना दंड था, गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये दंड था उनका, ये अपराध था उनका। सनातन धर्म की रक्षा करना ये अपराध था उनका। संतों की सेवा करना अपराध होता है। बड़े होकर के संस्कृति और भारतीय संस्कृति पद्धति का प्राचीन परंपरा को अपनाते, ये अपराध था। क्या अपराध था उनका? लेकिन फिर भी कुछ प्रशासन के अधिकारी कुछ ब्राह्मणों का चुटिया उखाड़ कर उन्हें घसीटा। ये तो निंदनीय कार्य है, और ये मैं फिर निवेदन करूंगा प्रभु, आप लोग बार बार एक साथ होने का एकजुट बनाएं, और जहाँ तक हो सके ऐसे शासन को रसातल में डाल देना चाहिए। ऐसा शासन नहीं चाहिए। मुगलों के शासन में भी ऐसा निंदनीय कार्य नहीं हुआ था, और आप देख ही रहे हैं शासन ऐसा चल रहा है। ब्राह्मणों का अपमान न, ये अलग है। ये तो एक दिखावा हो गया। आजकल दिखावे की ही भक्ति चल भी रही है। बहुत बड़े बड़े तिलक छाप लिए, भगवान का हृदय पे टैटू बनवा लिए, माला जाप कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। केवल दिखाना चाहते हैं आप लोग। अगर वास्तविक रूप से आपके अंदर भक्ति है तो पहले सनातन धर्म के शिखर को बजाएं। शिखर मतलब ब्राह्मण की चुटिया होती है, और ब्राह्मण ही नहीं होगा तो आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वेद को पढ़ेगा कौन? वेद को पढ़कर ज्ञान कौन देगा आपको? आपका गुरु ही तो आपको ज्ञान देगा, या आप माँ के गर्भ से सीख कर आएंगे, या कब तक यूट्यूब से आप सीख लोगे? गूगल से कब तक पूछ लोगे? गूगल पे भी तो वही देने वाले हैं। ब्राह्मण ने ही, गुरु ने ही तो बतलाया इंसानों को और लोगों को, और लोग ने गूगल पे डाला, यूट्यूब पर डाला। और जब ये ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे, छोटे ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे, फिर ब्राह्मण बड़े कैसे होंगे? और बड़े जब ब्राह्मण होंगे नहीं तो गुरु कैसे बनेंगे? और गुरु नहीं होंगे तो फिर आपका क्या होगा? तो जो हमारे गुरु जी कहते थे, गंगा, ब्राह्मण, गौ और तुलसी का पौधा, ये समाप्त हो जाएगा कुछ दिन के अंतर्गत। ये पूरे कलयुग में नहीं रहने वाला है। आप देखने के तरस जाएंगे, ना गंगा दिखेगी आपको, ना तुलसी का पौधा दिखेगा, ना ही ब्राह्मण दिखेगा, और ना ही गाय दिखेगी। ये चारों चीज़ समाप्त होगा। उस दिन कलयुग का सत्यानाश भी होगा। और हर इंसान का शासन अलग होता है, और हर एक इंसान का, हर एक शासन का शासन परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होगा ही होगा। क्योंकि इंसान का जो नियम है वो परिवर्तन है। प्रकृति का जो नियम है वो परिवर्तन है। परिवर्तन जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं है। परिवर्तन होने के बाद भी एक नई सोच, नई उमंग और नई धारा के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव तो सबका होगा। आज इनका शासन है, कल उनका शासन होगा, सबका शासन होता है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप इतने दिन, इतने साल तक शासन किए और अच्छे से सब कार्य किए, और जो अभी इस बार शासन से गलती हुई है उस पर विचार करें और क्षमा याचना मांगे। इसी में देश का, राष्ट्र का भला है। बाकी
हरि इच्छा आप जाने, आपका कार्य जाने, और अपराध का जो दंड होता है वो निर्धारित होता है। भगवान की शरण में जाकर के क्षमा याचना मांगे, यही शायद राष्ट्र में और देश का भला हो सकता है इसी में। जय श्री राम। हरि